नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यक्रम निर्माण की जो विषय वस्तु है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। इन सब के अध्ययन करने के बाद में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसमें कई प्रकार की कमियां हैं। ये कमियां विषय वस्तु से संबंधित भी है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर भी है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। अतः इस पाठ्यक्रम में, विद्यालय पाठ्यक्रम में कई प्रकार की दोष हैं। उन दोष के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। पहला जो इस पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण दोष है वह है संकीर्णता लिए हुए ये पाठ्यक्रम है। यानी पाठ्यक्रम की होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, उसकी सोच व्यापक होनी चाहिए और पाठ्यक्रम को केवल विद्यालय स्तर तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी तक ही उसको सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि समाज के प्रत्येक अंग तक वह पहुंचे और वह उसका सही ढंग से उपयोग करे। अभी क्या होता है, जो पाठ्यक्रम कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है, ये कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है, विद्यालय में पढ़ा दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय में उसकी पुस्तकें रख दी जाती है और उससे संबंधित बच्चे पढ़कर चले जाते हैं। वह ज्ञान का उपयोग कहीं वह व्यापक स्तर पर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि पाठ्य पुस्तक केवल अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहे। पुस्तक उसका उपयोग केवल पुस्तकालय या पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इन पाठ्यक्रम के अनुभव का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। ये हो जब तक नहीं होगा तब तक पाठ्यक्रम सफल नहीं होगा। पहला दोष। दूसरा इसका है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है ना। दूसरा इसका महत्वपूर्ण दोष है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का या व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना। अब देखिए, इसके अंतर्गत में पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय निर्माताओं ने केवल बालकों की इच्छाओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को ध्यान में नहीं रखा है। क्योंकि देखिए, इतिहास पढ़ाना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन यदि सही ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं कराया जाए तो सबसे बोरियत सब्जेक्ट भी इसी को माना जाता है। क्योंकि बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं, बार बार वही चीज़ें दोहराते हैं, तो इसमें नवीनता होनी चाहिए। इसमें बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान के, उनकी क्षमता क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इस सिद्धांत का पूर्णतः इसमें प्रयोग नहीं किया गया। ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत में बहुत सारी जगह हमने देखा है कि जहां लोकतंत्र के बारे में बताया है तो कुछ भाग बता दिया है और जैसे ही उसके आगे सीखने की बात आती है और वह टॉपिक वहां तक ही है, आगे का टॉपिक है ही नहीं है। और इस प्रकार एक दूसरे से कोरिलेशन यानी समन्वय होना चाहिए कि इस टॉपिक के बाद में यह टॉपिक आएगा, तो उनमें भी समन्वय का अभाव है। इसी के अलावा बाहुल्यता, इस पाठ्यक्रम में व्यर्थ, पुराने और अनावश्यक तथ्यों को शामिल किया गया है। जिनकी कहीं आवश्यकता नहीं है उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है ना। और तो उनको शामिल करने से क्या हो गया, ये बालक जब किसी चीज़ को दोबारा पढ़ता है तो वह उसको उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाता है
और फिर उसको यही लगता है कि हर पाठ्यक्रम में, हर टॉपिक में यही चीज़ें दोहराई जाएगी, तो उसका जो रुचि होती है वह अपने उद्देश्य से भटक जाता है। फिर आता है परीक्षा केंद्रित। और वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है वह बालकों को महत्व नहीं देता है, वह परीक्षा केंद्रित है और वह अधिक से अधिक परीक्षा पर ध्यान देता है और परीक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। परीक्षाओं को ध्यान में रखकर वह सिलेबस तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, करिकुलम तैयार किया जाता है कि आपको 70% 75% कोर्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करना है और बाकी का ईयरली एग्ज़ाम तक कंप्लीट करना है। इसमें आपको 2 यूनिट टेस्ट भी लेने होते हैं। तो हर एक का ये परीक्षा केंद्रित है, न कि बालक केंद्रित। जबकि मनोविज्ञान ने यह कहा गया है कि हमारा पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। ये बाल केंद्रित नहीं होकर परीक्षा केंद्रित हो गया है, जिसमें न शिक्षक की कोई भूमिका है, न पाठ्यक्रम की कोई भूमिका है और न ही स्टूडेंट की, विद्यार्थी की कोई भूमिका है। इसलिए इसका महत्वपूर्ण दोष ये भी है कि परीक्षा केंद्रित नहीं होकर इसको हम क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित ही करना चाहिए। ठीक है ना। फिर आता है उद्देश्य विहीनता। अब इसमें जब आपके सिद्धांत ही गलत हैं तो उद्देश्यों का आप छोड़ दोगे। हमारा उद्देश्य यह है कि बालकों को सरलतम रूप में अधिगम कराना और एक भावी नागरिक तैयार करना। तो हम जो भी विषय लेते हैं, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट का बेसिक ज्ञान आपको देना हमारा उद्देश्य होता है। अब जब हमारा उद्देश्य, मैं अपना उद्देश्य ये बना दूँ कि भाई मेरे सब्जेक्ट में सभी बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, तो अब अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो उसके लिए तो मैं तो सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। पहले मैं सिलेबस जब कंप्लीट करवा दूंगा तो उसका रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन कराने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाऊंगा। यानी जो मुख्य बातें हैं वो तो मेरे पीछे छूट जाएगी। इसलिए हमें उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसको पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, जो कि इस राजनीति विज्ञान में वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसमें इस दोष का प्रमुखता से पालन नहीं किया गया। यानी ये दोष स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। फिर इनका जीवन से संबंधित होना, जीवन से संबंधित नहीं। अब देखिए, आपने पाठ्यक्रम बना दिया, लोकतंत्र के बारे में बता रहे हो। अब लोकतंत्र के बारे में बता रहे हो तो वो सारी चीज़ें क्रियात्मक रूप में होनी चाहिए, क्रिया के रूप में करनी चाहिए और उसका वास्तविक जीवन से और वास्तविक समस्याओं से उसका सामना करवाना चाहिए, जिससे वह उन समस्याओं का समाधान कर सके। एक अच्छे राजनीतिक के लिए, स्वच्छ परंपरा बनाने के लिए वह क्या उद्देश्य होते हैं, क्या किस प्रकार हम उसको, एक अच्छे उम्मीदवार के क्या गुण होते हैं, वह गुणों का वर्णन यहाँ कहीं नहीं किया गया है। केवल यह है और ये लोकतंत्र की विशेषता है, ये हो गया है, ये कंप्लीट, तो हमारा उद्देश्य पीछे छूट जाता है। फिर आता है क्रिया का सिद्धांत। अब इसमें क्रिया का भी अभाव है। अब लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं, तो लोकतंत्र केवल निष्क्रिय होकर पढ़ा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया का भाव नहीं है। वरना आपका होना ये चाहिए कि निम्नांकित क्रियाओं के वो भाव प्रदर्शित करते हैं और उन भावों के माध्यम से आप उसको हल करवाते हैं, ताकि बालक करके सीखने में ज़्यादा, जैसे कि ईवीएम है तो आज कक्षा में वोटिंग करवा दिए, 2 उम्मीदवारों को समय दे दिया है कि 5-5 मिनट है, आप प्रचार कर दिए, अपना प्रचार करने का तरीका उनको समझाइए, जिससे वह अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके और उनको बैलेट पेपर से किस प्रकार मतदान करना है वह उनको बताए।
बैलेट पेपर का जब हो जाता है तो ईवीएम मशीन का किस प्रकार उपयोग करना है उनको बताएं, ताकि बालक क्रिया करके सीख सके। तो यहाँ पे तो इसमें क्रिया का अभाव है, अतः इस पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण दोष यही है कि क्रिया का अभाव। फिर आता है समन्वय का अभाव। अब लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको ज्योग्राफी से किस प्रकार जोड़ेंगे, उसको अर्थशास्त्र से कैसे जोड़ेंगे, सोशल साइंस से कैसे जोड़ेंगे, हैं, इतिहास से कैसे जोड़ेंगे। तो यानी इसका समन्वय का भी अभाव पाया गया है, और समन्वय का अभाव पाया गया है तो यह महत्वपूर्ण दोष इसका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो इन पाठ्यक्रम, वर्तमान के जो पाठ्यक्रम निर्माण हुआ है उसमें कई प्रकार के दोष हैं, जिसमें संकीर्णता है, व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना है, बाहुल्यता है, परीक्षा केंद्रित है, उद्देश्य विहीनता, जीवन से संबंधित नहीं है, और क्रिया का अभाव है, और समन्वय का अभाव इसमें पाया जाता है। तो आज हमने पाठ्यक्रम जो वर्तमान में प्रचलित है उसके महत्वपूर्ण दोषों के बारे में अध्ययन किया है। अगले क्लास में हम इन दोषों को दूर करने के यानी सुधार के सुझाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।